all walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. Migrate your friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र जो है वो लगातार हर दिन किसी न किसी विवाद में फंसता जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो लगातार अपनी जो उनको जिम्मेदारी है और जो उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी इसके पहले भी अपने बयानों के लिए, अपने बात करने के लहजे के लिए और विवादों के लिए जाने जाते हैं। अब इस पे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि वो शायद बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, लेकिन उनको जो सलाह देते हैं वो लोग इस तरह की सलाह देते हैं, और चूंकि वो जिद्दी हैं इसलिए जब उनको एक बात दे दिया जाता है तो उस पर एक आइडिया दे दिया जाता है तो उसको वो ले के बढ़ जाते हैं, फिर उसमें गलत सही फ़ायदा नुकसान ये सब नहीं देखते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि उनमें इतनी ज़्यादा मतलब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि वो किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और ये बात जो है वो ज़्यादा नज़दीक है सत्य से। सारे विषयों पर आऊँगा। शुरू करते हैं आज के मसले से। अब आज जो है, जब राहुल गांधी मकर द्वार पर, संसद के नए मकर द्वार पर इस बात को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि जो 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है उस पर, और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को वो गद्दार कहते हैं। गद्दार, देखो गद्दार आ गया, और बहुत भद्दे तरीके से देखते हैं। लुक एट हिज फेस, इसके चेहरे पर देखो झलकता है, इस तरह की बात करते हैं, और पूरे व्यंग की तरह से, जैसे कोई उनका गुलाम हो, उस पर हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन रवनीत बिट्टू ने जवाब देते हुए कि मैं देशद्रोहियों से हाथ नहीं मिलाता हूँ, कह करके आगे बढ़े। अब रवनीत बिट्टू हैं, वो 3 बार के कांग्रेस के पूर्व सदस्य हैं और इस बार चुनाव लड़े और हार गए। 2009, 14 और 19 ये चुनाव वो जीते थे, और उनके दादा बेएन सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था। और रवनीत सिंह बिट्टू लगातार इस बात का विरोध करते रहे थे जब वो कांग्रेस में थे तब भी, कि जिस तरह का व्यवहार या जिस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं, विशेष रूप से विदेश में जाकर के, उससे देश का भला नहीं होता है, उससे देश की छवि धूमिल होती है। और इन्हीं विरोध के कारण, बावजूद इसके कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने बताया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बहुत अच्छा कर पाए। जब वो अलायंस के साथ लड़ती थी तब वो 3 सांसद जीत के आती थी, बाकी श्रोमणी अकाली दल जीतता था, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पंजाब में नहीं जीत पाई, बहुत खराब प्रदर्शन किया। बावजूद इसके, इन सब सलाह के बावजूद भी रवनीत बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना निर्णय किया। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनको राज्यसभा भेजा गया, उसके पहले उनको मंत्री पद दिया गया। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने किया, उनको गद्दार कहा, वो निश्चित तौर पर सेल्फ गोल
था। जब संसद में पहले से ही MM नरावने की किताब को लेकर के विवाद चल रहा था, उसके बाद जब लोगों को जब 8 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद इस तरह के बयानबाजी ने जो पूरा का पूरा नैरेटिव था उसको राहुल गांधी ने उल्टा कर दिया। अब किताब को लेकर के और भी बहुत सारी बातें हुई, उन पर नहीं जाएंगे, आते हैं राहुल गांधी पर ही आज फोकस करते हैं। राहुल गांधी का रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलना ये कितना विरोधाभासी है। रवनीत सिंह बिट्टू के दादा बेअंत सिंह, जिन्होंने पंजाब में, जिनकी बड़ी मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में आतंकवाद खत्म करने में बड़ी भूमिका थी और इसी की कीमत उनको अपनी जान से चुकानी पड़ी, उस व्यक्ति के पोते को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन कर ली है। और एक तरफ आप ये गद्दार कह रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि तुम फिर वापस आओगे पार्टी में, मतलब आप गद्दार को वापस लेना चाहते हो। तो ये राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो दर्शाता है कि कितना इमेच्योर है, कितना पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं समझ का अभाव है उनके पास, ये सब दर्शाता है। अब इसके पहले वो बहुत बार इस तरह की बात कर चुके हैं और प्रधानमंत्री को तो वो गाए बेगाए। अब जैसे ये MM नरावने वाली किताब है, इसमें भी वो प्रधानमंत्री को ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेने में वो चूक गए, जबकि ये इसका इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से गलत है। और सेना को अगर अपना कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से उनको अधिकार बना दिया गया है, तो फिर वो किस बात का लीडरशिप है। तो नरावने के मामले में जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का जब संदेश आया कि जो उचित हो उसको किया जाए, इसका क्लियर इंडिकेशन था कि सरकार की तरफ से ये इंडिकेशन है कि जैसी समय की ज़रूरत है वहाँ पर जो भी स्पॉट पर है उसको किया जाना चाहिए। अब इसमें नरावने राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, चूँकि उस पर अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ी देर उस पर इंतज़ार करते हैं, फिर उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के और बयानों पर चिंता कर लेते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर, गद्दार कहने के अलावा एक मामला गया था जिसमें उनकी सदस्यता गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। ये बेसिकली उसमें जितने भी चाहे नीरव मोदी की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, इस तरह से कहने की कोशिश की थी, जिस पर उनकी सदस्यता गई थी। राफेल के मामले में उन्होंने चौकीदार चोर कहा था, वो भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, और मोदी को डंडे पड़ेंगे, ये भी उनका बयान था कि 6 महीने बाद मोदी को डंडे मारेंगे लोग। वीर सावरकर को माफी वीर कहा था, और ये कहा था राहुल गांधी ने कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। अब इसमें जो हिस्ट्री का सेंस है वो राहुल गांधी में है नहीं, या उनके नेताओं में नहीं है। मैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने स्ट्रेटजिकली माफ़ी की चिट्ठी लिखी, उसके अलावा अशफाकुल्ला ने माफ़ी की चिट्ठी लिखी, उसके अलावा नाभा मामले में जो था उस पर इनके पर मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लंदन भेजा था, उसको लेकर के उनकी किताबों में ही
उपलब्ध है कि मतलब जो ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू को, उसमें ही दिया हुआ है कि किस तरह से वो वहाँ नहीं गए और इसको लेकर के वो शर्मसार रहे हैं। तो ये स्वीकारोक्ति है। प्रधानमंत्री को नरेंद्र को जेब कतरा कहा गया, प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने पर पनौती कहा गया। इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल राहुल गांधी करते रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू पर कही है, वो मामला जो है अब ज़्यादा आगे बढ़ गया है। उसके पीछे जो कारण है कि पूरी दिल्ली में सिखों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। 1984 में जो सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता शामिल थे और उनको कुछ लोगों को सज़ा भी मिल चुकी है। तो ये जो कुल मिलाकर के मामला है, अब बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। लोग राहुल गांधी को के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो मामला कल तक राहुल गांधी एक कन्फ्यूज़न जो उन्होंने फैलाया था, वो अब जो है और उस पर उनको कुछ एडवांटेज मिल रहा था, वो उल्टा पड़ गया है। एक और बात हुई है, जो किताबों में जो ये किताब एक तो अभी छपी, मतलब इसको वेटिंग के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास गई थी, लेकिन उसके बाद भी किताब जो है राहुल गांधी ने आज दिखाया। इसका मतलब ये है कि ये एक और गैर कानूनी काम करते हुए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नज़र आ रहे हैं कि जिस किताब की अभी वेटिंग की जानी है, उस किताब को वो दिखा रहे हैं और जो बात है उसको कन्फ्यूज़न पैदा करके एक प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसी उनकी इमेज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाए। जबकि चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे बालाकोट का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, जिस तरह से सरकार डिसाइसिव रही है ये सबके सामने है। दूसरी तरफ 26/11 के बाद जिस तरह का मामला था उस पर शायद कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। अब रही बात किताब की, तो ये तो किताब ऐसी है जिसको कहने के लिए बहुत कुछ कॉपियाँ लोगों के पास हैं, लेकिन उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की वेटिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई। और उसके पहले ये होना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है। और आर्मी को लेकर के, विशेष रूप से चाइना के बारे में हमेशा राहुल गांधी एडवांटेज देने की चाइना को कोशिश करते हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा कि जो नरावने का मामला उठाया गया है, उसमें योजना के तहत चाइना को ये बताने की कोशिश की गई कि भारत की सेना हमेशा चाइना से डरती है या चाइना के खिलाफ खड़ी नहीं होने से बचती रही है, ये एक बताने की कोशिश करे। जबकि चाइना के साथ भारत की सेना ने क्या किया ये कई बार बताया जा चुका है, 62 को छोड़ करके, जब नेतृत्व नेहरू के पास था। और ये कल के मैंने वीडियो में बताया है, वो आप कल का वीडियो हमारा देखिएगा तो आपको साफ होगा। अब जो पूरा का पूरा ये मामला है, उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने लंबी एक फहरिस्त हिमालयन ब्लंडर से लेकर के मथाई तक की किताब को गिना दिया और किसमें किसमें क्या छपा है। तो अब ये सारी चीज़ें उठेंगी, लेकिन जो पूरा का पूरा मसला है, आज ये कोशिश हुई और प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री बोलेंगे, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और कल जवाब देंगे भी। तब क्या चीज़ें निकल करके आती हैं और क्या ये जो राहुल गांधी हैं या बाकी लोग हैं, ये विरोध के अलावा
क्या प्रधानमंत्री के जो आक्रामक का रुख होगा उसको झेल पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री अपनी बातों से विपक्ष पर हमलावर होंगे। तो वो कल हम उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं रहा, उनके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला हो गया, इसलिए कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना, इस मामले को सिखों ने अपने ऊपर ले लिया है कि ये सिख को गद्दार कहना, इसलिए कि रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनको गद्दार कहा जाए। पार्टी बहुत सारे लोग बदलते हैं, पार्टी बदलना गद्दारी नहीं हो सकती है। कोई भी आदमी गद्दार पार्टी बदलने से नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो उनका चचेरा भाई और उनकी चाची भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या उनको भी राहुल गांधी गद्दार कहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।